बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के वली कौन होते हैं, इस पे एक सीरीज़ जो है वो मैं कर रहा हूँ और मेरा नाम है अब्दुल खालिक दरवेश। आज भी मैं एक अल्लाह के वली जो हैं उनके बारे में आपसे अर्ज़ करने जा रहा हूँ, बात करने जा रहा हूँ। और वो अल्लाह के वली कौन हैं? ये एक सिविल जज थे। इनका नाम क्या था, ये कहाँ से आए थे, कौन सा इनका होम टाउन है, मैं इस वक्त तक जानता नहीं हूँ। और मैं जानूँगा इंशाअल्लाह, आपसे शेयर भी करूँगा। आज उनकी ज़िंदगी के 2 वाक़यात जो हैं वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये जो होता है म्यूनिसिपैलिटी का सिस्टम, म्यूनिसिपैलिटी के सिस्टम में एक यूसी होती है, देहातों में बाज़ औक़ात शहरों में बना दी जाती है। तो यूसी के चेयरमैन हुआ करते हैं, यूसी के चेयरमैन यूनियन काउंसिल के चेयरमैन हुआ करते हैं। यूनियन काउंसिल के चेयरमैन की एक ट्रेनिंग वर्कशॉप जो है वो यहाँ पे म्यूनिसिपल ऑफिसेस के अंदर मुनक्कद हुई और इस ट्रेनिंग के लिए उन सिविल जज साहब जो है उनको तैनात किया गया कि वो इनको ट्रेन करेंगे। ये चंद दिनों की ट्रेनिंग वर्कशॉप थी जो चंद घंटे रोज़ाना की बुनियाद पे की जाती थी। और सर्दियों के दिन थे। एक यूसी चेयरमैन जो कि वहाँ पे ट्रेनिंग की हैसियत से जाते थे, मुझे बताने लगे कि उन्होंने घर की बनी हुई स्वेटर और घर की बनी हुई टोपी पहनी हुई होती थी। बाज़ार से जो फैशनेबल, और ये फैशनेबल क्या, बाज़ार की बनी हुई सादा भी नहीं बल्कि वो घर की बनी हुई पहनते थे और वही पहने हुए नज़र आते थे। और ये देखें कि ये कौन कर सकता है, इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि उन्होंने अपने घर के एक्सपेंसेस को, अखराजात को कितना कंट्रोल रखा हुआ था। और ये जो हमारे बड़े हुए अखराजात हैं हमें गलत सिमत के अंदर लेकर जाते हैं, हमसे गुनाह कराते हैं, हमसे गलत काम कराते हैं। जब हमारी नाजायज़ ख्वाहिशात ही नहीं होंगी, जब हम अपनी ख्वाहिशात के ग़ुलाम ही नहीं होंगे, तो फिर हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा कि हम सिरात मुस्तकीम की तरफ लौट आएँ, अल्लाह के रास्ते की तरफ जो हमेशा की कामयाबी का रास्ता है। तो ये देखिएगा, ये कितनी आला बात है। बाकी उनको याद नहीं, मेरे साथ उन्होंने शेयर नहीं किया कि वो क्या क्या बातें किया करते थे, लेकिन ये एक बात उनको याद रह गई। एक और किस्सा मैं उनके बारे में आपको सुनाता हूँ, इन्हीं चेयरमैन साहब की ज़बानी जो मेरे इल्म में आया। शहर में कई लोग हैं दौलतमंद होते हैं, एक बहुत दौलतमंद कि जिनकी रेपूटेशन भी अच्छी नहीं थी कि वो इस तरह नाजायज़ तरीके से दौलत कमाते हैं। तो वो ईद के रोज़ उनके घर गए और जैसे कि वो जाते हैं मुख्तलिफ़ ऑफिसर्स के यहाँ, मुख्तलिफ़ शख्सियात के यहाँ, और उनको तहाइफ़ देते हैं और वो बड़े खुश होते हैं इनसे, और फिर इनका कुछ छोटे मोटे उल्टे सीधे काम भी करने में इनको हेल्प कर देते हैं। तो वो इन सिविल जज साहब के घर पे गए और चंद एक फ्रूट की पेटियाँ, क्रेट्स अपने साथ ले गए। जज साहब ने उनको बिठाया जहाँ पे मेहमानों को बिठाते थे, सादा सा ड्राइंग रूम था और मुलाजिम नहीं था। मुलाजिम को भेज दिया होगा कि अपनी फैमिली के साथ जाके आप ईद कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा, जी मेरे घर में कोई और ज़्यादा चीज़ें तो नहीं हैं, मैं आपको चाय का कप जो है और कोई हलवा या खीर, ये जो चीज़ बनी हुई थी वो ले आए, उनके सामने रख दी। और जब वो साहब जाने लगे तो उन्होंने कहा कि ये फ्रूट के क्रेट्स अपने साथ ले जाइएगा, मुझे कतन भी इनकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमारे पड़ोस में एक मदरसा है, अगर आप वहाँ पे देना चाहें तो दे सकते हैं। और इन्होंने बड़ा इसरार किया कि मैं मदरसे में तो बाद में दे दूँगा, मैं मदरसा में तो बाद में दे दूँगा, आपसे वादा करता हूँ, आप ये कबूल कर लें, मैं आपके लिए लाया हूँ, मदरसा को मैं यकीनन दूँगा। उन्होंने कई बातें की लेकिन उन्होंने एक ही बात अर्ज़ की कि मुझे बिल्कुल इनकी ज़रूरत नहीं है, ये हमारे करीब में मदरसा है, आप देना चाहें तो वहाँ पे दे दें। और इस तरह उनको इन्होंने रुख़सत किया। ये होते हैं अल्लाह के वली। अल्लाह के वली का एक तो वो कॉन्सेप्ट है कि जो हमारे यहाँ राइज है, एक आम आदमी जो है वो ये जानता है कि ये अल्लाह के वली हुआ करते हैं और उनका एक ख़ास तरह का उनका रहन सहन और उनका एक ख़ास तरह का जो है वो पहनावे और ये सारी चीज़ें जो हैं होती हैं, और जिनको देख के ही एक इंसान ये समझ जाता है कि शायद इनका जो है ये कोई ख़ास किसी उस प्रोफेशन को बिलोंग करते हैं और ख़ास किस्म की गुफ्तगू करना वग़ैरह वग़ैरह।
یقیناً ایسی کوئی بھی بات ان کے اندر، یہ جو سیریز اللہ کے ولی جو ہے میں نے شروع کی ہے، اور انشاءاللہ میں اس کو کنٹینیو کروں گا، آپ تک پہنچاتا رہوں گا، اور اللہ رب العزت نے مجھے توفیق دی تو میں آپ تک یہ کام کرتا رہوں گا۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ رب العزت مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان افراد کو اپنا سچا رول ماڈل بنا سکیں، اور ان کے جو کردار ہے ہم اس پہ عمل کر سکیں، تاکہ دنیا میں چاہے ہماری کوئی بھی عزت نہ کرے، کوئی بھی عزت نہ کرے، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں جب اللہ کی عدالت لگے تو وہاں پہ ہمارا ایک مقام ہو، خالق و مالک میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جو ہے نیک بات، سچ بات، حق کی بات کہنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العزت ہماری نیتوں کی اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ عبد الخالق درویش کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔